हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह चैप्टर का नाम है क्या? चाल, समय, दूरी। यानी इससे रिलेटेड हम लोग पूरा आज बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके बाद जो क्लास होगा वह आपके टाइप वाइज पर रिलेटेड होगा। तो आज थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमारा यह मानना है कि मैथ आपको अच्छी तरह से जानकारी लेना है किसी भी चैप्टर का, तो सबसे पहले उसमें बेसिक क्लास की जानकारी आपको बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। यदि बेसिक क्लास की जानकारी आपको बहुत परफेक्ट तरीक़ा से है तो हम कह सकते हैं कि उसमें 90% क्वेश्चन अब आप अपने आप ही लगा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि सिर्फ 10% ही क्वेश्चन के लिए आपको टीचर का सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यह चाल, समय, दूरी चैप्टर को, और इसमें क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले चाल होता क्या है। तो चाल पहले आप नॉर्मली भाषा में जानते ही हैं कि कोई भी हम गाड़ी, मोटर वगैरह, साइकिल से, बाइक से हम सवारी करते हैं तो उसमें चाल को देखते हैं कि उसकी स्पीड क्या है। इंग्लिश में तो कहेंगे तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे स्पीड, हालांकि इसके विषय में जानते भी होंगे। लेकिन यदि इसका डिफिनीसन कहा जाए तो हम कह सकते हैं क्या, पहले इसको फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद डिफिनीसन समझ जाइएगा। चाल जो होगा उसके बराबर होता क्या है? दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय, यानी कहें तो यस बराबर डी बाई टी हम कह सकते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस होगा यहाँ से समय हो जाएगा। आप जैसे भी समझ लीजिएगा। ये क्या है? आपका स्पीड है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो समझिएगा, इसका यदि डिफिनीसन देना हो तो हम कहेंगे क्या कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कही जाती है। प्रति एकांक समय में तय की गई जो दूरी है वह क्या कही जाती है? चाल कही जाती है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आता है क्या, इसका मात्रक पे। तो मात्रक देखिए, वैसे जनरली मात्रक आप फिजिक्स में पढ़े होंगे क्या कि मीटर प्रति सेकंड होता है चाल का। लेकिन इसी मात्रक को थोड़ा बढ़ाकर देखा जाता है तो यह क्या है? मीटर आपका दूरी का मात्रक है, यह क्या है? आपका समय का। नहीं कह सकते हैं यह दूरी हुआ और यह क्या है? समय है। और इसी दूरी के मात्रक को जब हम ट्रेन से तय करते हैं, बाइक से तय करते हैं, तो इसको मीटर में नहीं मापते हैं। कैसे मापते हैं? हम लोग किलोमीटर मापते हैं। और जो समय को सेकंड में हम लोग माप रहे हैं उसको हम सेकंड में भी नहीं मापते हैं। कैसे मापते हैं? घंटा में मापते हैं या मिनट में मापते हैं। जनरली हम लोग घंटा में मापते हैं। अर्थात यहाँ से एक हमारा और मात्रक निकल के आया क्या कि किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा कह सकते हैं हम। एक और मात्रक हो सकता है कि किलोमीटर में ना ही हम मीटर ही मापें और मीटर प्रति मिनट कह सकते हैं, मीटर प्रति मिनट। तो इस प्रकार से 3 मात्रक होते हैं लगभग। लेकिन ज़्यादा मात्रक हमारा कहाँ यूज होता है? सिर्फ किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में। कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे कि यदि आपकी जो दूरी है वह साइलेंट कर दिया जाए, यानी उसको कॉन्स्टेंट कर दिया जाए, तो जो समय के रिस्पेक्ट में यह चाल चेंज होगा। समझिएगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो स्पीड होगा वह क्या होगा? समय का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऐसे करके समय जो होगा, समय का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? स्पीड होगा। और उसी तरह से देखा जा सकता है कि जो दूरी है वह कैसे कह सकते हैं कि इसके समानुपाती होगा। स्पीड जो है वह दूरी के समानुपाती होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि किसी दूरी को तय करने में, एक निश्चित दूरी को तय करने में यदि समय हम ज़्यादा ले रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि स्पीड हमारी कम है। यदि इसी बात को यहाँ से देखा जाए कि यदि हम ज़्यादा दूरी तय करेंगे तो स्पीड भी हमारा क्या होगा? एक ही समय में, एक निश्चित समय में ज़्यादा दूरी तय कर रहे हैं हम, तो इसका अर्थ है कि स्पीड हमारा ज़्यादा होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझते हैं एक थ्योरी के थ्रू। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह 100 किलोमीटर है, इसको मान के चल रहे हैं हम, और जो हमारी स्पीड है वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब देखिएगा इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप कहिएगा सर कि इसको तय करने में सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। क्या लगेंगे? 4 घंटा। लेकिन यही 4 घंटा ना, मतलब हम चाह रहे हैं कि समय को थोड़ा बढ़ाया जाए। इसी दूरी को तय करने के लिए समय को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, यानी हम 5 घंटा में तय करना चाहते हैं। तो आप क्या कहिएगा कि जब 5 घंटा में हम तय करेंगे तो इसका अर्थ है कि हमको प्रत्येक घंटा में 20 किलोमीटर तय करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हमको स्पीड को क्या करना पड़ा? कम करना पड़ा। कम करके कितना करना पड़ा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा करना पड़ा। यहाँ से निष्कर्ष यह निकल रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो सेम रह रही है। यहाँ हम यदि टाइम को बढ़ा रहे हैं तो स्पीड को क्या करना पड़ रहा है? कम करना पड़ रहा है। यही बात को यहाँ बताया गया है। देखिए, अब हम लोग समझेंगे क्या कि जो किलोमीटर प्रति घंटा होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति मिनट होता है, उसमें क्या संबंध होता है। यानी कहने का मतलब यह है
कि कभी भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, आखिर जो करेंगे वह क्यों करेंगे, ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, जो हम समझ रहे हैं क्या कि किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना हमको मीटर प्रति सेकंड में। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कोई स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, आपको चेंज करने की ज़रूरत है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा। इस बात को यदि हम मान के चल रहे हैं, देखिए इसको हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको सिखाएंगे। सबसे पहले यह निकालना सीखिए कि आखिर 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 1 किलोमीटर यदि देखिए यहाँ 1 किलोमीटर हम मान रहे हैं बटा में 1 घंटा मान रहे हैं, तो हमको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, आप बोलिएगा सर 1000 मीटर होता है। यदि घंटा को चेंज करना हो सेकंड में तो कितना सेकंड होता है, तो आप कहेगा सर कि 60 × 60 यानी कि 3600 सेकंड होता है, आप जानते भी होंगे। अब इसे हमको ज्ञात करना है यदि, तो ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे ऐसे काट सकते हैं हम। 2 से यदि कटाएंगे तो 2 से 5 बार में और 2 से 3 बार में, यानी कहा जाए यहाँ से तो आप कह सकते हैं कि सर 5 मीटर ऊपर आएगा, नीचे में क्या आएगा 6 × 3 = 18 सेकेंड आएगा। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है। यानी कि जब हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में लिखना चाहते हैं, तो क्या लिख रहे हैं हम 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए, तो हमें यदि ज्ञात करना हो, सपोज दैट हमें दिया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे कह रहा है कि इसको आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका अर्थ है क्या कि हम 36 से सिर्फ इस साइड में और उस साइड में, दोनों साइड में सिर्फ गुणा कर दें तो होगा क्या, देख लीजिए, 36 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे तो आप कहिएगा 18 दूना के 36, यानी कह सकते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया। यानी कहने का अर्थ एक लाइन में देखा जाए तो इसका अर्थ यह निकल के आता है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो हमें 5/18 से गुणा करना होता है। चलिए इस बात को हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं थोड़ा, कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, 5/18 से गुणा किया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया। इसको हमेशा यूज करना है, आपको कभी भी इस बेसिक मेथड को यूज नहीं करना है। कैसे हुआ है इस बात को हम बताए हैं। देखिए अब हम लोग समझेंगे इसके विपरीत, यानी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तब क्या किया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या कहे हैं, इसके बराबर में जो होता है, चलिए इसके बराबर में जो होता है क्या, 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर कितना किलोमीटर प्रति घंटा होता है, यानी उल्टा प्रक्रिया से देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, आप कहिएगा सर यह भागा दिए हैं तो आप इसको गुणा में कर दीजिए, तो गुणा कर दिएगा तो 18 हो जाएगा। ये गुणा है तो इसको भागा में कर दीजिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से समझ लीजिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। यह क्या है, 18 है, यह भाग में है, इसके लिए हम गुणा कर दिए, जो गुणा में है उसको भाग में कर दिए। यानी यहाँ से क्या निकल के आया, 1 मीटर प्रति सेकेंड जब हो तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के पीरियड में हमें क्या करना पड़ता है, 18/5 से गुणा करना पड़ता है। चलिए इसी चीज़ को अभी हम थोड़ा करके देख लेते हैं कि इसका तो आया था 10, और इसी को इन्वर्स में हम लेकर देख लेते हैं। देखिएगा क्या कि जब 10 मीटर प्रति सेकेंड हमारी स्पीड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, यानी कि यहाँ छोटा मात्रक से बड़ा मात्रक में बदलना है। तो उस पीरियड में हमें क्या करना होगा, क्योंकि 1 मीटर प्रति सेकंड के बराबर क्या होता है, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर हम कह सकते हैं क्या कि 18/5 × 10 होगा। यानी कहने का अर्थ है कि इस 10 में क्या किया गया है, 18/5 से गुणा करके इसे क्या बनाया गया, किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी 5 दूना के 10, 18 दूना के 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ से निष्कर्ष यह निकला, यहाँ इसको हम लोग लिखते हैं कि यदि मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जब चेंज करना होगा तो हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा 18/5 से। क्लियर है। यह दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसे याद कैसे किया जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वह कंफ्यूज इसी बात में रहते हैं कि 18/5 से किया जाए या 5/18 से किया जाए। चलिए इस कन्फ्यूजन को भी हम आज के लिए दूर कर देंगे। यदि आपको आता होगा, कोई ट्रिक वगैरह बनाए होंगे तो आप अपने ही ट्रिक का यूज कीजिएगा, लेकिन यदि नहीं आता है तो आप
इस हमारे ट्रिक को देखिए और इसे यूज कीजिएगा। देखिए करना क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह किलोमीटर जो प्रति घंटा है क्या है, बड़ा मात्रक है, ये वाला क्या है, छोटा मात्रक है। क्लियर है? ए वाला जो मात्रक है वह बड़ा मात्रक है, ए वाला जो मात्रक है यह छोटा मात्रक है। बड़ा से छोटा मात्रक में कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना है, बड़ा से छोटा मात्रक में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होगा, आपको ऊपर में छोटे वाले पद से गुणा करना होगा। जाहिर सी बात है, जब ऊपर में छोटा सा पद आ जाता है तो नीचे वाला जो पद होगा वह 100% बड़ा ही होगा। यानी छोटा क्या है, 5 और 18 में, तो 5 छोटा है, यानी 5 को ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, 18 को। कब, जब बड़ा से छोटा में कन्वर्ट करना हो तो ऊपर में छोटा रहेगा। या इतना बात सिर्फ याद रखिएगा, बड़ा से छोटा में बदलने के लिए छोटा वाला ऊपर रहेगा। जस्ट उसके उल्टा, छोटा से जब बड़ा में बदलना है, छोटा से बड़ा में बदलना है तो बड़े वाले पद को ऊपर रखिएगा। यानी जिसमें बदलना हो, बड़ा करना है तो हम बड़ा से गुणा करेंगे, छोटा करना है छोटा से गुणा करेंगे। यही ट्रिक है और इसी ट्रिक से आप इस बात को याद कर सकते हैं। 5/18 सबको याद रहता है, सारे स्टूडेंट को रहता है, हालांकि हमें भी याद था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते थे। लेकिन होता क्या है कि आप इस बात को यदि रिलेट करके याद करते हैं तो कभी नहीं भूलिएगा, और बार बार इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे होता है, कोई पूछेगा तो आप बता भी सकते हैं। देखिए अब हम लोग समझेंगे क्या कि मीटर प्रति सेकेंड हो और किलोमीटर प्रति घंटा, इसके बाद जो मीटर प्रति मिनट आता है उसका रिलेशन हम लोग समझेंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति मिनट में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा से किस में चेंज करना है, मीटर प्रति मिनट में। यहाँ समझिएगा, आगे वाला पद जो है वह मीटर है, दूसरा वाला पद जो है वह मिनट है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको भी चेंज करने के लिए वही काम कर लेते हैं। पहले हम लोग 1 किलोमीटर बटा में 1 घंटा हो जाएगा, और इसे हमको क्या चेंज करना है, मीटर प्रति मिनट में। तो आप बताइए 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो आप कहेंगे 1000 मीटर होता है। नीचे जो मिनट दिखाया गया है, यानी 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो आप बोलिएगा सर 60 मिनट होता है। क्लियर? यानी इस बात को देखा जाए, थोड़ा सा इसे कटाइएगा तो छोटा कीजिए, इसको 0 से ऐसे काट सकते हैं। और उसके बाद देखिए 3 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 से 50, यानी 50/3 हो गया। यानी एक बात हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वह किसके बराबर होगा, 50/3 मीटर प्रति मिनट के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे करेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ से एक बात याद आ गया है तो इस चीज़ को हम लोग नोट कर लेते हैं। थोड़ा देख लीजिए क्या है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा से किस में चेंज करना है, मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति मिनट में चेंज करना है। तो क्या करना पड़ रहा है, हमें 50/3 से गुणा करना पड़ रहा है, 50/3 से गुणा करना पड़ रहा है। जस्ट इसके विपरीत यदि देखा जाए कि मीटर प्रति मिनट से हमें जो चेंज करना होगा यदि किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे, 3 को ऊपर कर देंगे, 50 को नीचे करेंगे, और क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखेंगे तो हम इस बात को कह सकते हैं कि चौथा हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल के आया, क्या निकल के आया कि मीटर प्रति मिनट से हमें चेंज करना है यदि किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा 3/50 से। सबसे पहले इस बात को आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। आशा है सेव कर चुके होंगे। देखिए इन चारों बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आगे जो भी यूज आने वाला है इसी का यूज आने वाला है। हालांकि ये दोनों पॉइंट थोड़ा कम यूज आते हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट मैक्सिमम बार आपको यूज में मिलेंगे और आपको करना भी होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी इन दोनों के लिए तो ट्रिक हम बता दिए हैं कि छोटा बनाने के लिए ऊपर वाला छोटा रखना होगा, बड़ा बनाने के लिए ऊपर वाला बड़ा रखना होगा। जस्ट इसके विपरीत में 50-3 को याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 50-3 क्या करना है, बड़ा से छोटा बनाना है। बनाना तो छोटा है, लेकिन करेंगे क्या, बड़ा से गुणा। याद करिएगा, इसका जस्ट उल्टा चलता है। इसको याद करिए, रख लीजिए और दिमाग में रख लीजिए कि इसको क्या करना है, हमको उल्टा करके चलना है। कैसे, बड़ा से छोटा बनाना है, ऊपर में बड़ा से गुणा करेंगे। छोटा से बड़ा बनाना है, ऊपर में छोटा से गुणा करेंगे। बड़ा बनाने के लिए छोटा से, छोटा बनाने के लिए बड़ा से, ऊपर में बड़ा बनाने के लिए बड़ा से, छोटा बनाने के लिए छोटा से। क्लियर? इस तरह से आप याद कर लीजिए। चलिए आज हम थोड़ा कुछ साधारण प्रश्न को देख लेते हैं। जो इसका कॉन्सेप्ट है कुछ यही है, लेकिन थोड़ा सा और देख लीजिए। यदि चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है तो वहां से कुछ और निष्कर्ष निकल के आते हैं। देखिए क्या निकल के आते हैं, चाल बराबर दूरी बटा में समय, यानी इस बात को भी कहा जा सकता है यदि कि जो दूरी होगा वह क्या होगा, समय और चाल का गुणनफल होगा।
यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी हम चाल प्राप्त कर सकते, दूरी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं आपको एकदम ध्यान में रखना होगा। ये भी जो छोटी छोटी बातें हैं तो बार बार हम इसी फार्मूला को यूज करके इधर उधर नहीं करेंगे, आप अपने दिमाग को लगा सकते हैं। और इसी तरह से देखा जाए, यदि हमें दूरी बराबर तो हो गया, लेकिन समय बराबर यदि देखा जाए, देखिए तो जो समय बराबर होगा वह क्या होगा, हम कहेंगे कि दूरी बटा में क्या होगा, चाल होगा। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं इनको आपको ध्यान में रखना होगा और इसका थोड़ा सा मतलब भी समझिएगा। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि आप मैथ को कुछ ऐसे तरीक़ा से रियलाइज़ कीजिए जैसे लग रहा हो कि हम खुद ही मैथ हैं और हम अपने लाइफ को मैथ की तरह इंजॉय करते हुए चल रहे हैं। यानी उस भाषा में अपने जीवन को गणितीय भाषा में चलाइए तो आपको लगेगा क्या कि ये सारी बातें आपको आसान लगने लगेंगी। चलिए कुछ क्वेश्चन देखकर हम लोग समझते हैं कि इसका यूज कैसे कैसे होने वाला है, क्योंकि फार्मूला पे बेस्ड हमको नहीं करना है, अपने दिमाग को फार्मूला बना लेना है। इस फार्मूला पे हमको नहीं चलना है, अपने दिमाग को ही कहना है क्या कि तुम फार्मूला की तरह चलो। तो हम लोग आगे एक ऐसा अचीवमेंट होगा कि सब क्वेश्चन को ना देखिए, वैसे चाल, दूरी, समय हो गया, रेलगाड़ी हो गया और धारा नाव हो गया, ये सब जो भी क्वेश्चन है इसका रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप अपने दिमाग से बना सकते हैं। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बिना कलम उठाए भी बना सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन होता है टफ, उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं। चलिए कुछ देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वह 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी चल लेगा, यही आपसे पूछ रहा है। मतलब वह 1.5 घंटे में कितना दूरी चल सकेगा। यानी देखिए वहाँ क्या दिया है, हमें स्पीड उसका दिया है। क्या स्पीड दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और उसके बाद आपसे कह रहा है क्या कि वह जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, यानी इस चाल के हिसाब से जो चलने में समय इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 1.5 घंटा। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा कि यहाँ समय दिया है और स्पीड दिया है। जनरली आप फार्मूला से यदि बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, कहिएगा कि सर हम डिस्टेंस बराबर लगाएंगे, क्योंकि हमको डिस्टेंस पूछा जा रहे हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या लगाएंगे हम लोग? स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। तो समय और चाल का गुणनफल करेंगे तो क्या निकलेगा? दूरी निकलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो डिस्टेंस बराबर होगा हमारा क्या, 60 इंटू 1.5 कर सकते हैं, 1.5 दूना ऐसे कर सकते हैं कि 2 एक कम 2 एक 3, यानी 3 बटा 2 हो जाएगा। ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 30 और 30 तिहाई कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर। कितना दूरी तय करेगा वो? तो 90 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि यह किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि फार्मूला से इसे बनाइएगा तो इस प्रकार से बनाइएगा, लेकिन यदि आप इसको माइंडली बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा? आप ऐसे सोच के बना सकते हैं कि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है तो 1 घंटा में कितना तय करेगी। इसका अर्थ है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर चलेगी। कह रहा है 1.5 घंटा में चलने के लिए 1 घंटा में 60, अगला आधा घंटा में क्या चलेगा वो? 30 किलोमीटर। और 60 30 मिलाकर कहें तो 90 किलोमीटर। यह तो सिर्फ आप जुबान से बना सकते हैं, इसके लिए कलम लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक गाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लेगी, यही आपको बताना है। यानी ध्यान देना है आपको कि यहाँ बताया जा रहा है क्या कि 180 किलोमीटर की दूरी, 180 किलोमीटर की दूरी जो है वह कितना देर में तय कर रही है। तो आपसे बताया जा रहा है क्या 4 घंटे में। समय आपके लिए बताया जा रहा है क्या 4 घंटे में। लेकिन यही बात फिर से हमसे यही बताया जा रहा है यहाँ कि यदि वह 2/3 चाल कर ले, अपने चाल को 2/3 बना ले, तब क्या समय लगेगा आपको ही बताना है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा। चाल को कह रहा है 2/3 बनाने के लिए, तो पहले हमें चाल पता रहेगा तब तो 2/3 करेंगे। 2/3 का अर्थ क्या है? 2/3। चाल को अपने 2/3 बनाना चाह रहा है, इसका अर्थ है क्या कि चाल हमें ज्ञात होना चाहिए। तब तो नॉर्मल भाषा में यदि बनाने का प्रयास कीजिएगा तो क्या कहिएगा कि चाल यानी कि स्पीड बराबर हम क्या कहेंगे? d/t कहेंगे। डिस्टेंस बटा में समय कह सकते हैं। इसका अर्थ है क्या, डिस्टेंस आपका 180 किलोमीटर है, बटा में समय क्या है? 4 घंटा है। यहाँ से हम कह सकते हैं देखिए 4 चौके 16, 4 5 20, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा आप कहेंगे कि सर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों लिखे हैं, तो इसके विषय में समझिए। क्योंकि यह 4 घंटा है, यह क्या है? किलोमीटर में है। तो किलोमीटर में यह डिस्टेंस है, जो समय है वह घंटा में, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा लिखे हैं। क्लियर है? वह क्या कह रहा है हमसे कि इस चाल को क्या करना है? 2/3 करना है। यानी 45 को क्या करिएगा? 2/3 कीजिएगा। यानी कहने का अर्थ है कि 3 से 15 या 45, 15 दूना के 30 हो जाएगा। यानी अब कीजिएगा क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा जब हो जाएगा चाल, तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए कैसे करेंगे। तब हमको जो समय लगेगा वह क्या लगेगा भाई? तो हम कह सकते हैं कि समय बराबर होता है क्या? डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है।
क्यों? क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा में समय, समय को हम ऊपर करेंगे, चाल को कर देंगे नीचे। तो यहाँ से निकाल पाएंगे क्या हम कि 180 किलोमीटर की दूरी को हम 30 के स्पीड से करेंगे तो 0 से 0 3 6 18, यानी जो हमारा टाइम लगेगा वह क्या लगेगा? 6 घंटा लगेगा। लेकिन थोड़ा रुकिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए। बिना कलम से भी कैसे आप बनाइएगा? इतना लंबा प्रोसेसिंग करने से क्या फ़ायदा यदि हम अपने दिमाग से इसको सोल्व कर लें तब। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं कि कोई 180 किलोमीटर की दूरी है, उसे 4 घंटा में तय किया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि उसकी जो चाल है वो क्या होगी? तो आप कहिएगा सर कि 4 घंटा में तय किया जा रहा है तो 1 घंटा में जो तय की गई दूरी होती है उसी को ना हम चाल कहते हैं। तो 1 घंटा में कितना तय करेगा? तो 180 को 4 भाग में डिवाइड कीजिए, आधा भाग में कीजिएगा तो 90 हो जाएगा और आधा कीजिएगा तो 45। अब क्या कह रहा है? 2/3 करने के लिए, 2/3 करने का अर्थ यह होता है कि यदि स्पीड को 3 कहा जाए, 2/3 का अर्थ क्या होता है? स्पीड टोटल आपका 3 हो तो उसको क्या करना है? कन्वर्ट कर लेना है 2 में। यानी कि 45 क्या है? 45 को यदि 3 समझा जाए तो एक क्या होगा? 15 होगा। एक क्या होगा? 15 होगा। तभी तो 15 15 15 3 मिलकर 45 हो गया है। तो हमको क्या बनाना है? 3 से 2 बनाना है, यानी कि 15 दूना के 30 बनाना है खाली। तो जब 30 हो जाएगा तो इस 180 किलोमीटर की दूरी कैसे तय होगी? तो 0 से 0 कैंसिल भी कर सकते हैं अपने माइंड में, और 3 6 18 यानी 60। कहने का अर्थ यही सब हम कह रहे हैं। लेकिन थोड़ा समझने का यही प्रयास करना है कि 180 किलोमीटर की दूरी को 6 भाग में बांट देंगे तो 1 घंटा में निकल जाएगा। 180 किलोमीटर की दूरी को यदि 30 के स्पीड से चला जाए तो हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो इसका अर्थ है कि कितना टाइम लगेगा वह निकल जाएगा। तो हमें आशा है कि हमारे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें माइंड को थोड़ा फास्ट लगाना है और इतना बड़ा मेथड से हम हल करने का प्रयास नहीं करेंगे। टाइम, डिस्टेंस ये सब लिख के हम शॉर्टकट इसको सिर्फ करेंगे। यदि नहीं कर पा रहे हैं कलम से, इसको लिखने बिना नहीं कर पा रहे हैं तो आपको करना होगा और सिर्फ इसको करना होगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। एक घोड़ा है और वह दौड़ रहा है। किस स्पीड से? तो वह 30 के स्पीड से दौड़ रहा है और उसके बाद वह अपने जो दौड़ उसको पूरा करना है वो 2 घंटा में पूरा कर रहा है। लेकिन घोड़ा चाहता क्या है कि हम 1.5 घंटा में ही दौड़ को पूरा कर लें। तो उसको चाल में क्या परिवर्तन लाना पड़ेगा, यानी कितना बढ़ना पड़ेगा, यानी चाल क्या होगी यह पूछ रहा है। कितना बढ़ना पड़ेगा यह भी नहीं ध्यान देना है, क्या होगा यह ध्यान देना है। थोड़ा समझिएगा। उसकी जो स्पीड है वह क्या बताया जा रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, और आपसे क्या कह रहा है कि जो समय लग रहा है ना, समय 2 घंटे का समय ले रहा है। लेकिन चाहता क्या है? उस दौड़ को पूरा करने के लिए सिर्फ चाहता है कि हम इस समय से नहीं, सिर्फ हमारा समय कितना लगे? 1.5 घंटे का लगे, यानी 1 सही 1/2। क्लियर? चाहता क्या है कि 1.5 घंटा का सिर्फ समय हम लें और इस दूरी को हम पूरा कर लें, इस दौड़ को जीत लें हम। तब बताइए कि उसकी चाल क्या होगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ कि स्पीड यहाँ है और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो टोटल टाइम है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा यदि दौड़ रहा है तो वह 2 घंटा में पूरा कर रहा है अपने दौड़ को। यानी कि दौड़ क्या होगा? 60 किलोमीटर होगा, क्योंकि 2 घंटा में पूरा हो रहा है। 1 घंटा में 30 किलोमीटर, 2 घंटा में 60 किलोमीटर। और 60 किलोमीटर को हमें कितना समय में तय करना है? 1.5 घंटे में तय करना है। 1.5 घंटे का तय करने का अर्थ क्या है कि उसे कितना के स्पीड से चलना होगा? तो उसको चलना होगा क्या? 40 के स्पीड से। यानी 1 घंटा में 40 तय करेगा और आधा घंटा में 20 तय करेगा, 60 किलोमीटर की दूरी तय। क्लियर? यह देखिए हम जुबान से बता दिए, लेकिन चलिए इसको कलम से भी देख लेते हैं। क्या डिस्टेंस निकालना है सबसे पहले? यहाँ क्यों दिया है? यह दिया है हमें डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। अब इसको देखा जाए तो 30 × 2 यानी कि क्या होगा? 60 किलोमीटर। क्लियर? यानी डिस्टेंस हमारा 60 किलोमीटर होगा और हमसे पूछ रहा है कि इस टाइम के अनुसार हमारा जो स्पीड होगा वह क्या होगा, यानी सेकंड स्पीड क्या होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो सेकंड स्पीड यानी S2 इसको कह लीजिए या S1 कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको हम तो यस माने हैं। चलिए इसको S1 मान लेते हैं। क्लियर? अब जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को यानी 60 किलोमीटर की दूरी को कितना समय में? हमें 1.5 घंटा में तय करना है। 1.5 घंटा कहें तो 2 × 2 = 3, 3/2 घंटा में। क्लियर? 3/2 घंटे का अर्थ यह है कि 3 से हम भाग देके फिर से 2 ऐसे करके भाग देंगे तो यह 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर चला जाएगा। ऐसे काटे तो 3 से कितना बार में कटेगा? 20 × 3 = 60, यानी 20 दूना के 40 किलोमीटर क्या प्रति घंटा। क्या समझ में आ रहा है? यानी आप इतना आसान भी बना सकते हैं, इसको जुबान से भी बना सकते हैं। आशा है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट देख लेते हैं। देखिए क्या है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटा में वह यात्रा को पूरी करती है। यानी स्पीड क्या है उसकी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय क्या लगा रहा है? तो 2.5 घंटा में पूरा कर रहा है। उसके बाद बता रहा है क्या कि यदि वह 20% तेज चले तो यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो इसकी चाल है वह चाल यानी कहें तो स्पीड जो है वह क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है।
क्लियर। और उसके बाद जो बताया जा रहा है इसमें समय जो ले रहा है कार, वह क्या 2.5 घंटे का ले रहा है, यानी 2 सही 1/2, यानी इसको कैसे कह सकते हैं कि 5/2 कह सकते हैं। 2.5 घंटा का अर्थ तो यही हुआ। इस चाल से इतना समय ले रहा है, इस चाल से चल रहा है और कह रहा है क्या कि यदि चाल को हम 20% बढ़ा दें तो उसी दूरी को कितना समय में तय कर लेंगे। थोड़ा समझिएगा, हालांकि हम बहुत बेसिक मेथड से समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। चाल यदि 50 से 20 किलोमीटर बढ़ाना है तो आपको परसेंटेज में बता चुके हम कि 20% बढ़ाने का अर्थ क्या होता है, 30% बढ़ाने का अर्थ क्या होता है, 20% घटाने का अर्थ क्या होता है, 10% घटाने का अर्थ क्या होता है। हम उसमें बताए थे क्या कि यदि, चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड को 20% बढ़ाना है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले स्पीड यदि 100 है तो 20% बढ़ के यानी 120 हो गया। समझ पा रहे हैं? जो हमारा मेन वैल्यू होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, 100% मान के चलते हैं। जो बढ़ाना हो उसको हम बढ़ाते हैं, यानी 100% में यदि 20% बढ़ गया तो 120% कहेंगे, 20% घट गया तो इसका अर्थ है कि 80% हो गया। क्लियर। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि जो हमारा 50 है उसमें क्या करेंगे, 20% इंक्रीज यानी 120% निकाल देंगे। यानी ऐसा कह सकते हैं, देखिए 12 5 60, यानी कि 60 किलोमीटर क्या हो जाए प्रति घंटा हो जाए। चाल को 50 से 60 बना देना है। तब आप बताइए कि जो दूरी है उसको तय करने में कितना समय लगेगा। क्लियर है। तो पहले हम दूरी जानेंगे तब तो निकाल पाएंगे। तो दूरी क्या है, तो दूरी आप कहिएगा इधर दूरी सर क्या हो जाएगा यहाँ की 50 इंटू हम क्या कर देंगे 5/2 करेंगे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है, स्पीड इंटू टाइम होता है। क्लियर। तो स्पीड इंटू टाइम है, तो स्पीड हमारा 50 दिया है, जो टाइम है वह क्या है, 2.5 घंटा है कहेंगे तो देखिए 25 और 25 5 क्या हो जाएगा 125। यानी कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वह क्या है 125 किलोमीटर है। और इसी 125 किलोमीटर को किस हिसाब से तय करना है, 60 के हिसाब से चाल को बढ़ा के तय करना है। तो समय क्या लगेगा, देखिए तो जो हमारा टाइम लगेगा वह क्या लगेगा, डिस्टेंस बटा में क्या लिखेंगे हम, स्पीड। क्लियर। तो हमारा डिस्टेंस तो वही रहेगा, यानी 125 किलोमीटर की दूरी को इस स्पीड से तय करना है, यानी 60 कहेंगे। क्लियर। तो इसको आप काटिए तो देखिए 5 से कटेगा तो 5 से 12 बार में कटेगा, 5 से 25 बार में, यानी 25/12 हो जाएगा क्या, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हालांकि आज हमें क्वेश्चन नहीं मिला है मीटर प्रति सेकंड से, मीटर प्रति मिनट से रिलेटेड। चलिए आगे जैसे जैसे मिलेंगे उसका हम लोग यूज करेंगे, लेकिन उस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। जो आज का सेशन होता है यही लास्ट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।